स्वामी अयप्पा, मणिकंठ की दिव्य गाथा। बहुत समय पहले पंबा नदी के किनारे राजा राजशेखर शिकार पर निकले थे। तभी उन्हें झाड़ियों के बीच से एक नन्हे बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी शिशु को देखा, जिसके गले में एक सोने की घंटी बंधी थी। निसंतान राजा ने इसे ईश्वर का आशीर्वाद माना और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। राजा राजशेखर और उनकी रानी ने बालक का नाम मणिकंठ रखा। मणिकंठ महल में बड़े होने लगे। वे न केवल पढ़ाई और शस्त्र विद्या में निपुण थे, बल्कि उनके स्वभाव में एक अनोखी शांति और करुणा थी। रानी उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब उनका अपना पुत्र हुआ तो उनके मन में मणिकंठ के प्रति ईर्ष्या पैदा होने लगी। महल के दुष्ट मंत्री ने रानी के कान भरने शुरू कर दिए। उसने कहा कि यदि मणिकंठ रहा तो उनका अपना पुत्र कभी राजा नहीं बन पाएगा। मंत्री की बातों में आकर रानी ने मणिकंठ को रास्ते से हटाने की एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और राजवैद्य, जो मंत्री के साथ मिला हुआ था, से कहलवाया कि उनका रोग केवल एक बाघिन का दूध ही ठीक कर सकता है। राजा राजशेखर इस मांग से बहुत चिंतित हो गए। जंगल से बाघिन का दूध लाना असंभव और जानलेवा काम था। राजा को परेशान देखकर किशोर मणिकंठ आगे आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि वे स्वयं जंगल जाकर बाघिन का दूध लेकर आएंगे। राजा के मना करने के बावजूद मणिकंठ अपने संकल्प पर अडिग रहे। मणिकंठ अकेले ही घने और डरावने जंगल की ओर निकल पड़े। उनके पास केवल एक झोला था, जिसमें कुछ रोटियां और नारियल थे। जंगल के जानवर उन्हें देखकर रास्ता छोड़ देते थे। उन्हें न तो अंधेरे से डर लग रहा था और न ही जंगली जानवरों से, क्योंकि वे एक दिव्य उद्देश्य के लिए निकले थे। उसी जंगल में महिषी नाम की एक शक्तिशाली राक्षसी रहती थी, जिसने देवताओं और मनुष्यों को बहुत परेशान कर रखा था। जब मणिकंठ उसके सामने पहुंचे तो महिषी ने उन पर हमला कर दिया। मणिकंठ ने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग किया और उस राक्षसी के साथ भीषण युद्ध किया। अंत में मणिकंठ ने महिषी को पराजित कर उसका वध कर दिया। महिषी के शरीर से एक सुंदर देवी प्रकट हुई, जो एक श्राप के कारण राक्षसी बन गई थी। मणिकंठ ने उसे आशीर्वाद दिया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, क्योंकि मणिकंठ ने संसार को एक बड़े आतंक से मुक्त कर दिया था। अपने कार्य को पूरा करने के बाद मणिकंठ ने एक विशाल बाघिन को वश में किया। वे उस बाघिन की पीठ पर सवार हो गए और महल की ओर चल पड़े। उनके पीछे कई अन्य बाघ और उनके बच्चे भी चल रहे थे। यह दृश्य देखकर पूरे राज्य के लोग दंग रह गए। जब मणिकंठ बाघिन पर सवार होकर महल पहुंचे तो राजा, रानी और मंत्री भय और विस्मय से कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया कि मणिकंठ कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। रानी ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। मणिकंठ ने सबको माफ कर दिया और बताया कि उनका अवतार कार्य अब पूरा हो गया है। मणिकंठ ने राजा से कहा कि वे सबरीमाला की पहाड़ियों पर अपना निवास बनाएंगे। उन्होंने राजा को एक तीर चलाने के लिए कहा और बताया कि जहां ये तीर गिरेगा